हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड एसपी पुलिस भर्ती जीओआईटी क्लर्क एंटिटी भर्ती आउटसोर्स एरियर ओल्ड पेंशन पर आज की नई अपडेट आ रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये दोनों हम लोन लेके दे रहे हैं। 3500 करोड़ अभी हो जाएगा। 3000 करोड़ अगर और लेंगे तो 4000 करोड़ तक भी बात चली जाएगी। लेकिन अगर हम लोन लेने की एरियर देने के लिए जो कर्मचारियों का हक है और जिसकी इवेल्युएशन पहले से सरकारों के पास होनी चाहिए कि ये कमिटेड लाइबिलिटी है, इससे हम बच नहीं सकते, तो इसकी व्यवस्था रहनी चाहिए। लेकिन उस व्यवस्था के लिए भी लोन ले रहे हैं। और अगर एरियर भी लोन से देना है तो फिर ओल्ड पेंशन कैसे लोन से देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जहां पर सरकार या तो है या फिर आने वाली है, क्या वो भी यही रास्ता अपनाएंगे कि अगर दिल्ली से नहीं आया तो हम तो केवल एसओपी जारी कर देंगे, फिर जो कर्मचारी वेट करते रहें? तो किसी राज्य को तो ये रास्ता ढूंढना होगा, चाहे वो भारत सरकार के साथ बातचीत से ढूंढे, चाहे ज्वाइंट एक जो वो बना के बात करें। और एक पॉलिटिकल इफेक्ट इसका इसलिए नहीं अब बन रहा क्योंकि ये पॉलिटिक्स का मसला है ही नहीं। बेसिकली एक तरफ ये एम्प्लॉइज के राइट्स का मसला है, और जिस एम्प्लॉय की सैलरी से पैसा कट रहा है या जिस एम्प्लॉय को के लिए सरकार दे रही है 4% एक्स्ट्रा, कर्मचारी से भी एक्स्ट्रा, वो भी कर्मचारी कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल दूसरे फॉर्मेट में दे दो। उसके बावजूद हम एम्प्लॉय को ऑप्शन नहीं दे पा रहे। तो इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर ही करेक्शन होगी। और वो कैसे होगी, कौन शुरुआत करेगा, वो बात अलग है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर हिमाचल ये शुरुआत कर दे तो वो पूरे देश के लिए कोई रास्ता इसमें हो सकता है। इसके बाद, क्योंकि ओल्ड पेंशन के बाद अब अगली बात कर लें, और अगली जो बात है वो प्री नर्सरी वाली बात है, और वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर स्कूल ट्यूटर। ये एक नया कैडर बना है। बड़ी विस्तार से मैंने 6 बजे आपको बताया था कि एनटीटी भर्ती में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट पहली बार उसके कुछ इनपुट हमारे हाथ लगे थे। और वो इनपुट बताने का मकसद ये रहता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंसर्न, जो प्रभावित हो सकते हैं इससे, जिनको उम्मीद है, वो अपने अपने स्तर पे उसके बीच में वो देख के उस बारे में फिर अपनी बात रख सकें। लेकिन जो बहुत सारी चीजें इस एनटीटी के ड्राफ्ट में आई हैं, प्री नर्सरी के इस ड्राफ्ट में आई हैं, उसमें एक तो जो एनटीटी 1 साल का है उसको शायद ले लिया गया है। बाकी फाइनल जब कैबिनेट करेगी तभी पता लगेगा, और सोमवार को जाता है कि नहीं वो भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। क्योंकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन से ड्राफ्ट आया है सेक्रेटरी एजुकेशन के थ्रू, उसको तो फाइनेंस ने बहुत बुरी तरह से एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसके क्लॉज जो हैं वो कंट्राडिक्टरी थे। आरएनपी रूल भी है, स्कीम भी है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी लिखा है, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भी लिखा है। भर्ती नियमों में 15 नंबर का इवेल्युएशन डाल दिया है, जो खत्म कर दिया है सरकार ने। भर्ती नियमों में इक्विवेलेंट वाली डिग्रियां डाल दी हैं, कोर्स जो है वो डाल दिए हैं, जो हिमाचल सरकार ने खत्म कर दिए हैं भर्तियों के मामले में। और भी कई टेक्निकल दिक्कतें हैं। लेकिन इन सब दिक्कतों के बीच में खबर यह है कि 4475 के आसपास ये पद भरे जाएंगे, 10,800 फिक्स सैलरी होगी। भर्ती किस फॉर्मेट में होती है वो बात अलग है। अगर बनाए आरएनपी रूल तो फिर टाइम लंबा लगेगा, अगर स्कीम से होगी तो फिर आउटसोर्स टाइप का फॉर्मेट होगा। लेकिन फाइनल करेगी कैबिनेट ही, और इसीलिए कैबिनेट तक आने का इंतजार कर लेते हैं, तो वो और लोगों के लिए भी काम आएगा। क्लर्क के लिए जो इसमें एप्लीकेबल हायर स्टेज ऑफ पे है, एप्लीकेबल लेवल एज पर HPCS RP रूल्स 2022 जो अभी अमेंड होंगे, क्लर्क के लिए है जी लेवल 3, 20,200 और 30,500। लेकिन जूनियर ऑफिस आईटी के लिए है लेवल 4, ये 20,600 और 31,200। आज हमने जब इसके बारे में क्रॉस चेक किया कि इसमें इशू क्या है, और वैसे ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट आफ्टर 2 years रेगुलर सर्विस, ये तो क्लियर कर दिया है। यही तो मैं बात है जो मैं कह रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट वाले इस जोन ऑफ कंसिडरेशन से बाहर हो रहे हैं। लेकिन फाइनल का वेट कर लेते हैं कि उसमें क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे। जहां तक क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात है, उसमें बिल्कुल क्लियर है कि वो गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इनिशियल ग्रेड पे थी वो 1900 और 1950 थी, और 1950 क्योंकि जीओआईटी को पहले मिलता था, तो उसी वजह से इनको जो ये गैप है, ये लेवल 3 और लेवल 4 का गैप है, ये बन गया है। अब अगर किसी ना हो,
पुलिस भर्ती की बात करें, पुलिस भर्ती हाल ही में प्रक्रिया पूरी हुई है। फर्स्ट में पेपर लीक हो गया था, उसके बाद काफी दिक्कत भी इसमें आई, लेकिन जब सारी चीजें हो गई तो 1334 पदों के लिए ये भर्ती थी। जब भर्ती कंप्लीट हो रही है, अब इनको जो है इसके बाद अब ट्रेनिंग पर भी जो है वो जो ट्रेनिंग के बाद अब फिर इनको आगे सारी चीजें इसमें चलेंगी। और नियुक्ति पत्र जो है फिर 7 सितंबर 2022 को नियुक्ति पत्र इनको जारी किए जाएंगे संबंधित कमांडेंट की तरफ से। तो उसके बाद इनका जो सिस्टम है एक तरह से जो ट्रेनिंग का वो शुरू हो जाएगा सभी आईआरबीज में अलग अलग। लेकिन इन 1334 पदों से में भी जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है, इसके बावजूद 93 पद जो है वो खाली रह गए हैं और इन पदों को अब बाद में जब अगली भर्ती होगी उसमें भरा जाएगा। और जो एक रिजर्वेशन रोस्टर रहता है उस वजह से भी ये पद जो है वो खाली रहे हैं। तो ये दूसरी बात हो गई, जो मामला अभी बताना जरूरी है। आउटसोर्स के लोग बार बार ये पूछते रहते हैं कि उनको लेकर अब आगे क्या होने वाला है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक है, उससे पहले कैबिनेट सब कमेटी नहीं है और इस कैबिनेट में अभी जो इनकी कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हैं वो आए हैं, इस पे भी तय नहीं है क्योंकि उनके चुनाव क्षेत्र में 8 सितंबर को एक बड़ा दौरा है मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का, और इसीलिए वो तैयारियों में लगे हुए हैं। तो पॉसिबल है कि इस बार ना आए कैबिनेट में। तो अगर ये सिचुएशन हुई तो वैसे भी ये मामला अभी थोड़ा डिलेड आएगा और जहां तक मुझे लग रहा है सितंबर के भी लास्ट हफ्ते में ये जो कैबिनेट होगी उसमें ये मैटर आएगा और उसमें ही ये मैटर डिस्कस होगा, ताकि इसको इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी अपने लेवल पर मीटिंग करके इसको फाइनल कर सकती है।